हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वीडियो को एंड तक देखें। आज का हमारा जो वीडियो है वो एमएस ऑफिस पर है, जिसके हम एमसीक्यू क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जिसमें आप एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रीड करेंगे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि निम्न में से कौन स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है। स्प्रेडशीट जो कि एक्सेल की सीट होती है, इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग सीट भी कहते हैं, सेल का कलेक्शन भी कहते हैं और इसमें फॉर्मूलाज का भी यूज होता है ना। तो इसका आंसर जो है वो वायरस डिटेक्शन, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब वायरस डिटेक्शन से संबंधित नहीं है। बाकी ये वर्क शीट, सेल और फॉर्मूला से संबंधित होता है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से स्प्रेडशीट में हम वर्क करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने, स्टोर, रिट्रीव, प्रिंट करने के लिए कुल शब्द मिलाकर एक शब्द कौन सा है। तो उस एक शब्द को हम कहते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। मतलब वर्ड प्रोसेसिंग में ये सारी चीजें आ जाती हैं। जैसे हम जो वर्ड प्रोसेसिंग में डाटा है उसको एडिट भी कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, स्टोर, रिट्रीव और प्रिंट कराने का काम करते हैं। मतलब ओवरऑल प्रोसेसिंग जो है वो वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है हमारा, रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं। तो रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। मतलब सेल जो है रो और कॉलम का कलेक्शन होता है, जो कि इससे मिलकर बनता है। ठीक है, छोटे छोटे सेल मिलकर जो है वो एक स्प्रेडशीट तैयार करते हैं। तो ये नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, उन फॉर्मूला को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग बिजनेस के डाटा को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो आंसर आपका स्प्रेडशीट हो जाएगा। स्प्रेडशीट ही वो डाटा है जिसका यूज हम बिजनेस डाटा को व्यवस्थित करने के लिए कहते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस में जो डाटा होती है, जो एंट्री होती है, वो स्प्रेडशीट या एक्सेल में होती है। ठीक है, जिससे हम डाटा को व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि जो रो और कॉलम में व्यवस्थित डाटा को मैनिपुलेट करता है, उस टूल को क्या कहते हैं। तो जो रो एंड कॉलम के डाटा को व्यवस्थित करता है उसे हम क्या कहते हैं, स्प्रेडशीट, जो कि एक्सेल की सीट होती है ना। एमएस एक्सेल में रो और कॉलम से मिलकर बनती है सीट, जिसमें डाटा को मैनिपुलेट और एक्सेस किया जाता है। अगला है हमारा, जब मदरबोर्ड पर अलग अलग कंपोनेंट समानांतर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग लाइनों में सेट के आपस में जुड़ते हैं, तो उन लाइनों को क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं बेसिस। बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिस के माध्यम से जो लाइनें हैं उनके सेटों को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। तो रूट डायरेक्टरी जो है इस नाम से जाना जाता है स्टोरेज डिवाइस को, जिसमें डाटा स्टोर करते हैं हम, वो एक प्रकार का फोल्डर होता है। अगला प्रश्न हमारा, फाइल को अक्सर क्या कहते हैं। तो फाइल को क्या कहते हैं, हम डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। मतलब वो फाइल जिसमें डॉक्यूमेंट्स या हमारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज होते हैं उसे हम डॉक्यूमेंट या फाइल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन के लिए सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो जो स्प्रेडशीट है इसका यूज हम कैलकुलेशन के लिए करते हैं, है ना। जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में कोई भी डाटा होता है या स्टैटिकल फॉर्म में, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, जो कि एक्सेल में होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं। तो परस्पर संबंधित रिकॉर्ड का जो समूह होता है उसे डाटाबेस कहते हैं। मतलब जहाँ पे डाटा इकट्ठा होता है, डाटा का रिकॉर्ड होता है, उस समूह को कहा जाता है डाटाबेस। अगला प्रश्न हमारा, नई स्लाइड के लिए शॉर्टकट की क्या है। तो न्यू स्लाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं, कंट्रोल एन का यूज करते हैं हम। किसके लिए, न्यू पेज ओपन करने के लिए या नई स्लाइड को ओपन करने के लिए। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, न्यू सीट को ओपन करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा क्या है, किसी भी वर्ड के नीचे लाल लाइन क्या दर्शाती है। तो क्या दर्शाती है, जो रेड लाइन होती है किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग में जो काम करते हैं वो स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग के लिए होती है, यानी जो हमारी स्पेलिंग है उसको चेक करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए होती है, स्पेलिंग चेक के लिए। ठीक है, स्पेलिंग चेकिंग के लिए यूज किया जाता है किसका,
किसी भी वर्ड में जो लाइंस होती है उनके लिए। अगला प्रश्न है वर्ड रैप की क्या विशेषता है? तो क्या विशेषता है वर्ड रैप की? जरूरत होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में ऑटोमेटिक भेजने के लिए जरूरत पड़ती है किसकी? वर्ड रैप की जरूरत पड़ती है। आंसर नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन फंक्शन लॉजिक रूप में पारित मानों में से सबसे बड़ा मान को लौटाती है? तो ये आपका मैक्स हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट में वाक्य के फॉन्ट को बदलने के लिए किस मेनू को सेलेक्ट किया जाता है? तो फॉर्मेट मेनू के माध्यम से हम क्या करते हैं? फॉन्ट को बदलते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं फॉर्मेट मेनू का। तो इसका यूज क्या करेंगे हम? फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि एक्सेल वह प्रोग्राम है जिसका प्रयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। तो एक्सेल का प्रयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट या डाटा शीट तैयार करने के लिए। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डाटा शीट या फिर स्प्रेडशीट। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है यदि किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद कुछ एडिट किया जाए तो इसका अर्थ क्या है? तो डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना कहलाता है, मतलब डॉक्यूमेंट में सुधार करना या उसको सही करना, डॉक्यूमेंट को करेक्ट करना कहलाता है। आंसर नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका निम्न में से कौन एक्सेल में सेल का पहचान करता है? तो जो एड्रेस होता है वो एक्सेल में सेल की पहचान करने के लिए होता है। अगला प्रश्न है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रिप्लेस ऑप्शन किस मेनू में आता है? तो एडिट मेनू में आता है फाइंड एंड रिप्लेस। किसी भी मैटर को या तो फाइंड करना है या रिप्लेस करना है तो फाइंड एंड रिप्लेस में एडिट मेनू होता है जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा वर्ड में किसी शब्द पर कितने बार क्लिक किया जाए तो उससे वह सेलेक्ट हो जाता है? तो 2 बार सेलेक्ट करने पर किसी भी मैटर को सेलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, 2 बार क्लिक यदि करते हैं तो मैटर को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है वर्ड में अपने पिछले एक्शन को रिवर्स करने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो अंडू कमांड का यूज करते हैं हम वर्ड में जो हमारा पिछला एक्शन है उसको रिवर्स यानी वापस लाने के लिए अंडू कमांड का यूज करते हैं मैटर को वापस लाने के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है हमारा? टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है? तो जो कर्सर होता है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्सर के माध्यम से हम अपनी पोजीशन चेक करते हैं कि हम किस मैटर या किस पैराग्राफ में प्रेजेंट में हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा प्रिंट प्रीव्यू का अर्थ क्या होता है? तो प्रिंट प्रीव्यू जो होता है वो डॉक्यूमेंट को दिखाता है प्रिंट होने पर कि वो कैसा दिखेगा। तो आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किसके द्वारा किसी सेल को एड्रेस पता किया जाता है? रो एंड कॉलम के माध्यम से हम ये चेक करते हैं कि हमारा मैटर कहाँ पे है या कहाँ पे हमें फॉर्मूलाज का यूज करना है। ठीक है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है ओपन प्रिंट और सेव बटन के लिए टूल बार में उपलब्ध होते हैं। तो स्टैंडर्ड टूल बार में ओपन प्रिंट और सेव के बटन जो होते हैं वो उपलब्ध होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट का नाम कहाँ पर शो होता है? तो टाइटल और टास्क बार में हमारे डॉक्यूमेंट यहाँ यानी कि हमने जिस भी फाइल को जिस भी नाम से सेव किया है फाइल को, ठीक है, जो भी हम फाइल सेव करते हैं वो यहाँ पे शो होती है। कहाँ पे? टास्क बार में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल क्या है? तो एक्सेल का एक्सटेंशन फाइल यानी फाइल नेम क्या होता है? XLS। ठीक है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नया डॉक्यूमेंट का टेम्पलेट कैसा होता है? तो ब्लैंक टेम्पलेट होता है, यानी न्यू डॉक्यूमेंट का जो पेज होता है वो ब्लैंक होता है, यानी क्या कहेंगे हम? खाली होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग का कौन सा व्यू डॉक्यूमेंट में हेडर्स की हायरार्की को दर्शाता है? तो है मतलब जो हेडर होता है वो मतलब एक तरह से हेडिंग के रूप में यूज किया जाता है, तो वो आउटलाइन व्यू को दर्शाता है, यानी जो हमारी आउटलाइंस है उसको बताता है कि मेन हेडिंग क्या है। अगला प्रश्न हमारा निम्न में से कौन वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह होता है, यानी रेक्टेंगल के रूप में जो होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? जो सेल की रेंज होती है वो इस रूप में होती है, आयताकार समूह। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा बजट
बनाए या किए जाने हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। स्प्रेडशीट यानी जो एक्सेल की सीट होती है जिसपे हम वर्क करते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे इसे? एक्सेल सीट कहेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, सेल में दर्ज किए गए अंकों और सूत्रों को क्या कहते हैं? तो न्यूमेरिक एंट्री कहते हैं। यानी न्यूमेरिक यानी जो नंबर वाली एंट्री होती है उसे हम न्यूमेरिक कहते हैं। तो न्यूमेरिक एंट्री होती है इसमें। अगला प्रश्न हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उदाहरण है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस किसका उदाहरण है? क्षितिज समानांतर सॉफ्टवेयर का यानी हॉरिजन का उदाहरण है। ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसमें सेव्ड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है? तो फोल्डर जो होती है उसमें सभी इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होता है जो कि सेव होती है, ठीक है। फोल्डर जो कि हम खुद क्रिएट करते हैं। अगला प्रश्न है, वर्कशीट का बेसिक यूनिट अपने आप डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो सेल। सेल जो आपकी रो एंड कॉलम के बीच में होता है जो कि पार्टिकुलर एक किसी भी डाटा को इंटर करने के लिए होता है उसे सेल कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है? तो जो ब्राउजर है आपका वो स्प्रेडशीट से संबंधित नहीं है, बाकी फॉर्मूला, सेल एंड कैरेक्टर ये सभी आपके स्प्रेडशीट से संबंधित होते हैं। यानी स्प्रेडशीट को क्या कहेंगे हम? वर्कशीट भी कहेंगे, यानी वर्कशीट से संबंधित होता है। अगला प्रश्न हमारा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूजर द्वारा सिलेक्टेड टेक्स्ट को सेंटरिंग के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल ई। कंट्रोल ई का यूज हम किसके लिए करते हैं? डॉक्यूमेंट को सेंटर करने के लिए करते हैं, ठीक है। सेंटर के लिए कंट्रोल ई का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक्सेल डॉक्यूमेंट नामक फाइल को किस रूप में स्टोर किए जाते हैं? तो वर्क बुक के रूप में स्टोर किया जाता है फाइल को, ठीक है, जो कि हमारे डॉक्यूमेंट को स्टोर करके एक्सेल में रखती है। अगला प्रश्न, एक्सेल में वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? तो वर्टिकल लाइन यानी कॉलम के रूप में होती है जिसे हम खड़ी लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है, जो कि रो एंड कॉलम का कलेक्शन होती है। अगला प्रश्न हमारा कि एक्सेल में हॉरिजेंटल लाइन को क्या कहते हैं? तो हॉरिजेंटल लाइन को स्लाइड कहा जाता है, ठीक है। ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सारे डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो डॉट जो है ये आपका पूरा नाम हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, एक्सेल में किस ऑप्शन का प्रयोग चार्ट बनाए जाते हैं? तो चार्ट के लिए हम क्या करते हैं? चार्ट विजार्ड का यूज करते हैं। चार्ट विजार्ड जो है इसका यूज हम चार्ट बनाने के लिए करते हैं, जो कि किसी भी जनगणना या ऐसी चीजों को शो कराने के लिए होता है जो कि मात्रा या परसेंटेज के अकॉर्डिंग शो करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, अधिकतर किसी कॉलम में टेक्स्ट अलाइन की शुरुआत किस साइड होती है? तो किसी भी टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट होती है वो लेफ्ट साइड से होती है, ठीक है। ये आपका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो फाइल एक्सटेंशन के यूज हम करते हैं फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए या उसकी चेकिंग के लिए करते हैं, ठीक है। ये आपका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल एन, यानी न्यू पेज ओपन करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। न्यू पेज ओपन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं जो कि एक शॉर्टकट की होती है। अगला प्रश्न हमारा, एमएस वर्ड में स्पेलिंग चेक करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है? तो स्पेल चेकिंग यानी स्पेलिंग चेक का यूज करते हैं। किसके लिए? स्पेलिंग या ग्रामर को चेक करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा, डॉक्यूमेंट को तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? तो वर्ड प्रोसेसर, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग की सारी प्रक्रियाओं का यूज किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है? तो पोर्ट्रेट में प्रिंट होता है, यानी कि खड़े जो आपका खड़ा पेज होता है उसके माध्यम से हम प्रिंट करते हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग में किस प्रकार की फाइल बनाई जाती है? तो डॉक्यूमेंट फाइल होती है, यानी जो दस्तावेज होते हैं हमारे उनका हम कलेक्शन रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यूजर जिस डॉक्यूमेंट को नाम देता है उसे क्या कहते हैं? तो फाइल नेम के नाम से यूजर डॉक्यूमेंट की फाइल बनाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सेव्ड
किए डॉक्यूमेंट को यदि अलग नाम देना हो तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, तो सेव एज का यूज करेंगे, यानी कंट्रोल प्लस सेव एज के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज करेंगे। ठीक है, दोबारा से सेव करने के लिए। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को क्या कहते हैं, तो सब डायरेक्टरी, यानी एक डायरेक्टरी के अंदर यदि दूसरी डायरेक्टरी यूज की जाती है तो उसे हम सब डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब किसी टेक्स्ट को एक पेज से दूसरे पेज में ले जाना होता है तो उसका आसान तरीका, तो कॉपी एंड पेस्ट के माध्यम से हम किसी भी पैराग्राफ को दूसरी जगह पे भी हम उसी तरह से रख सकते हैं जैसे कि वो पहले था। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, कमांड को चयनित किए जाने से क्या होता है, कमांड को चयनित किए जाने से या सेलेक्ट करने से डिस्प्ले डॉक्यूमेंट को विस्तार में बदलाव हो जाता है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न हमारा, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, तो एडिट मेनू में क्या क्या चीजें होती हैं, कट, कॉपी एंड पेस्ट। ठीक है, ये सारी चीजें हमको कहाँ मिलेंगी, एडिट मेनू में मिलेंगी। अगला प्रश्न है हमारा, लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों भंजित यानी ब्रोकन करने को क्या कहते हैं, तो पेज कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर संख्यात्मक यानी नंबरिंग और सांख्यिकीय गणना प्रदर्शन के लिए उपयुक्त होगा, तो स्प्रेडशीट का यूज, जिसे हम जो वर्कशीट कहते हैं, इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, वर्कशीट का यूज करते हैं जो नंबरिंग यानी कैलकुलेशन जो होती है उसको प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट्स को कौन डिस्प्ले है, तो कौन डिस्प्ले करता है, जो फॉर्मूला होता है उसके माध्यम से डिस्प्ले किया जाता है एक्टिव सेल को। ठीक है, ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न हमारा, किसी फाइल को नया नाम या नया लोकेशन देने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है, तो सेव एज, यानी दोबारा सेव करके हम किसी भी फाइल को नया नाम दे सकते हैं, दोबारा सेव करके नया नाम दिया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, डॉक्यूमेंट के सारे टेक्स्ट को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल ए के माध्यम से हम क्या करते हैं, ऑल सेलेक्ट करते हैं, ऑल सेलेक्ट करके हम पूरे पैराग्राफ को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक्सेल डॉक्यूमेंट में कौन सा प्रत्येक सेल अपने सेल एड्रेस से रिफर किए जाते हैं, तो सेल का रो एंड कॉलम लेवल। ठीक है, इसके माध्यम से हम एड्रेस को रेफर कर सकते हैं, दोबारा भेज सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, बाय डिफॉल्ट एक्सेल में कितने सीट मौजूद होते हैं, तो 3 सीट मौजूद होते हैं, जिसमें हम एक साथ भी तीनों सीट्स में काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक्सेल किसका वर्कबुक संग्रह है, तो वर्कबुक एंड वर्कशीट का कलेक्शन होता है, वर्कबुक एंड वर्कशीट का कलेक्शन होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्प्रेडशीट में डाटा को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो रो एंड कॉलम के माध्यम से डाटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या बनती है, हमारी एक स्प्रेडशीट तैयार होती है, रो एंड कॉलम के माध्यम से स्प्रेडशीट तैयार होती है। एमएस एक्सेल क्या है, तो एमएस एक्सेल क्या है, विंडो आधारित स्प्रेडशीट पैकेज होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कहते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन से विकल्प सही है, तो इंसर्ट प्लस चार्ट के माध्यम से हम चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस का नाम किससे शुरू होता है, तो पहले कॉलम से और फिर रो से एक्सेल का नाम शुरू होता है। अगला प्रश्न हमारा, किस कमांड की सहायता से हम किसी डॉक्यूमेंट को बचा सकते हैं, तो कंट्रोल प्लस एस के माध्यम से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल करते हैं, मतलब किसी भी मैटर को सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस का यूज करेंगे। इसके माध्यम से हमारा जो मैटर अगर पावर ऑफ होने पर चला जाता है वो बचा रहता है, यानी सेव रहता है, और हम इन फ्यूचर कभी भी उसको यूज कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा, किसी भी डाटाबेस
को डाटा फाइल की सूची को क्या कहा जाता है? तो डाटा डिक्शनरी के माध्यम से हम संबोधित करते हैं डाटाबेस की जो डाटा फाइल होती है, यानी जो लिस्ट होती है सूची की। अगला प्रश्न है हमारा और आखिरी प्रश्न है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सेलेक्ट किया जाता है? तो एडिट मेनू में प्रिंट का ऑप्शन होता है, ठीक है, जिसमें हम प्रिंट करके अपने मैटर को हार्ड कॉपी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।